Hello students, how are you? You might be feeling well, fit and happy and might be enjoying the vacations. Students, आज की हमारी जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में कुछ बात करेंगे और ऑस्मोसिस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए इसके लिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ड्रॉ की है जो दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रही है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होल्स, दीज आर द होल्स ड्रॉ किए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो होती है सेमी जो कुछ चीज़ों को परमिट करे, परमिएबल हो, कुछ चीज़ों को परमिट करे और कुछ को परमिट ना करे, कुछ को अपने अंदर से अपने होल से एंटर करने दे और कुछ को एंटर नहीं करने दे। तो अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको एंटर करने देगी, किसको अपने होल से एंटर करने देगी, परमिट हो करेगी और किसको नहीं परमिट करेगी। ये उन्हीं लिक्विड्स को अपने अंदर से परमिट करती है जिनका पोर साइज, जिनका साइज इनके होल्स के साइज से छोटा होता है। जिन भी लिक्विड्स का साइज इनके होल्स के साइज से छोटा होता होगा उनको ये परमिट करता है, उनको अपने अंदर से एसपीएम एंटर करने देती है और जिनका होल साइज इनके पोर साइज के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है उनको ये परमिट नहीं करता। चूँकि ये देखा गया है कि जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका पोर साइज इनके होल्स से बड़ा होता है, उनका मॉलिक्यूलर साइज, जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं उनका मॉलिक्यूलर साइज इनके होल्स से बड़ा होता है। इसीलिए ये जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं इसमें से परमिट नहीं हो पाते, एंटर नहीं कर पाते, पास थ्रू नहीं हो पाते। जनरली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट जो होते हैं वो इसके थ्रू पास होते हैं क्योंकि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो इनके होल के साइज से छोटा होता है, इसलिए ये सॉल्वेंट को ही अपने अंदर से एंटर करने देता है। मीन्स एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट के ही पार्टिकल, सॉल्वेंट ही पास होगा, सल्यूट नहीं पास होगा क्योंकि सॉल्वेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो एसपीएम के होल के साइज से छोटा होता है, इसलिए बहुत आसानी से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को उसके अंदर से एंटर कर जाते हैं। लेकिन सल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है इसलिए उनके पार्टिकल्स जो एसपीएम है उसके होल्स में से पास नहीं होता। अच्छा, एसपीएम कौन हो सकता है? हमारा स्किन है। स्किन बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। स्किन जो है कुछ चीज़ों को पास थ्रू होने देता है और कुछ को चीज़ों को पास नहीं होने देता है। स्किन है, एनिमल स्किन है, एनिमल स्किन भी एसपीएम है। और वैसे जो यू कैन से आर्टिफिशियल जो एसपीएम बनाई जाती है वो सेल्यूलोज एसीटेट की बनाई जाती है। आर्टिफिशियल एसपीएम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट। ओके, तो अब हम जरा यहाँ ऑस्मोसिस की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये सोल्यूशन है, इसमें सल्यूट पार्टिकल्स है, इस तरफ हमने सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में ले लिया, ये एसपीएम है। ऑस्मोसिस में होगा क्या कि ये जो एसपीएम है केवल सॉल्वेंट को ही अपने थ्रू पास होने देगा। तो क्या इस तरफ का सॉल्वेंट इस तरफ आएगा या इस तरफ का सॉल्वेंट इस तरफ आएगा? ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन है, दो तरीके से, और कोई किसी तरीके से बताता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन दोनों का ही यूज करता है। Osmosis is the flow of solvent from lower solute concentration to the higher solute concentration. Osmosis क्या है? It is the flow of solvent है from lower solute concentration, from यहाँ पर solute का concentration कम है, यहाँ पर solute का concentration ज़्यादा है, from lower solute concentration to the higher solute concentration, or it is the flow of solvent from higher solvent concentration, इस तरफ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इस तरफ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डेफिनेशन सेम है, बस वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म्स में ही एक्सप्लेन करते हैं। और ये नेचुरल फिनोमेना होता है। और ये होता क्यों है? क्यों ये जो ऑस्मोसिस होता है क्यों होता है? सो दैट दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए। जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये ऑस्मोसिस नहीं होगी। ओके,
तो इस तरफ जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इस तरफ सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, जब तक होता रहेगा जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा, और जैसे ही दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा ये ऑस्मोसिस फिनोमेना रुक जाएगा। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो जरा हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ, किसका फ्लो है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट? इट इज द फ्लो ऑफ solvent from low solute concentration, इसको अंडरलाइन करिएगा, लो solute concentration to the high solute concentration, या फिर दूसरा डेफिनेशन कोई बताता है, कुछ लोग दूसरा डेफिनेशन या बुक्स में दूसरा डेफिनेशन, और इट इज द फ्लो ऑफ, लेकिन फ्लो सॉल्वेंट का ही होगा, और इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द low solvent concentration. Through SPM, through semi-permeable membrane. क्यों? In order to equalize the concentration on both sides. दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, इसलिए ये फ्लो होता रहता, फ्रॉम हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, और थ्रू एसपीएम, और फ्रॉम हायर या हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू द लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। जिस तरीके से पढ़ाया जाए, बताया जाए, लिखा जाए, दोनों तरीके से सही, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, दोनों ही तरीके से। तो बच्चों ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल फिनोमेना होता रहेगा, और जब तक होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ का सॉल्वेंट, इस तरफ का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहे, इस तरफ ये सॉल्वेंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं। अब बच्चों आती है बारी ऑस्मोटिक प्रेशर की बारी आती है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। बच्चों ये नेचुरल फिनोमेना है, और ये नेचुरल फिनोमेना है तो ये बहुत टाइम लेगा, टाइम टेकिंग फिनोमेना है। अब चूंकि ये टाइम टेकिंग फिनोमेना है तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे ही दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा वैसे ही सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। लेकिन अगर हमें अपने आप रोकना हो, इस ऑस्मोसिस को रोकना हो, सॉल्वेंट के फ्लो को रोकना हो, तो हमें करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमें इस तरफ मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है उस तरफ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस तरफ हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्लो है रुक जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? अरे ये सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, अगर ये सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है तो इस फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिस तरफ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो इट इज द अप्लाइड प्रेशर। ये क्या है? अप्लाइड प्रेशर है, इट्स द अप्लाइड प्रेशर। और इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो अगर हम हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाते हैं, इतना प्रेशर लगा दें कि ये जो
ऑस्मोसिस है, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मीन्स सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए हम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड, मान लीजिए ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा देखेंगे। As we can say, it is the pressure applied on the more concentrated solution side in order to prevent or stop the flow of solvent, that is osmosis, through SPM। ठीक है, जो हम हायर सोल्यूशन, जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड जो प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट हम ऑस्मोसिस को रोक पाएँ। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अभी बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए से हमारा सोल्यूशन 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उसका 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसमें सॉल्वेंट का मान लीजिए ये 2 मोलर है और ये है 0.5 मोलर। तो अभी सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, तो सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए हमें इस तरफ कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा और ये प्रेशर किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमें जरा देखना है। मान लीजिए अब हम ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही प्रेशर हमेशा लगाते रहेंगे, कुछ तो वैल्यू होगी प्रेशर की, वो हमें देखना है। तो जनरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें। ओके बच्चों, हमने एज पर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है। एज पर आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to nRT. What is P here? P is the applied pressure and applied pressure कितना है? pi. P is the applied pressure and P is here P equals to pi. तो pi V equals to nRT. तो pi equals to n upon V RT कर ले, और n upon V क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हम C इक्वल्स टू C क्या है? मोलैरिटी है। C इज मोलैरिटी है, C मोलैरिटी है बच्चों। तो हम ये देख सकते हैं जो पाई की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पाई की वैल्यू, जो अप्लाइड प्रेशर है, आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं वो ज़्यादा होगा, और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये को रिलेट कर सकते हैं कि जो पाई होता है, दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C concentration, that is molarity of solution, जो पाई होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आपको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ऑस्मोसिस रुक जाए, जो सॉल्वेंट का फ्लो है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन वो रुक जाए। ओके, अब बच्चों इसी के साथ में थोड़ा हम देखना चाहेंगे। पाई इक्वल्स टू CRT हो गया, तो फार्मूला हमारा पाई इक्वल्स टू CRT है। फार्मूला हमारे पास क्या है? पाई इक्वल्स टू CRT।
K is a formula to calculate the osmotic pressure required to stop the osmosis. पाई क्या है? osmotic pressure है. Unit can be, it can be in ATM, बार और पास्कल्स, किसी में भी हो सकता है. C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर, दैट इज मोलारिटी. R क्या है? गैस कांस्टेंट. यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, R गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, इफ पाई इज इन एटमॉस्फेयर्स, ध्यान रखिएगा, R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगा. अगर पाई एटमॉस्फेयर में है तो R की वैल्यू आप इतना रखेंगे, और अगर पाई बार में है, R की वैल्यू आप 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल. ओके, और ये बच्चों नियरली वैल्यू 1/12 होती है. नियरली वैल्यू 1/12 होती है. 1/12 लिख सकते हैं. तो कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से ये बहुत आसान हो जाता है. अदरवाइज जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है कैलकुलेट करने में. तो हम नियरली इसको 1/12 लिख लेते हैं. अगर आप कैलकुलेट करेंगे 0.08 तो इट कम्स टू बी 1/12, और न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आपका बहुत आसान है. ओके, तो पाई किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है. अगर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा. अब हम जरा रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? इसको हम लोग RO भी लिखते हैं. घरों में RO वाटर आप पीते हैं, RO लगा होता है, उसमें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं. अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? अगर मोर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट, जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा है? ये. इस तरफ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, और उस तरफ सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नील है, बहुत कम है. तो अब अगर आप इस तरफ जो अप्लाइड प्रेशर है P लगाते हैं, दैट इज ग्रेटर देन पाई. अगर आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन साइड, दो सोल्यूशन आपको दिए हैं, एक तरफ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जिस तरफ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ आप जो प्रेशर लगा रहे हो और वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? मीन्स अगर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ आप जो प्रेशर लगा रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा. सॉल्वेंट उल्टा फ्लो होने लगेगा. मीन्स इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू द लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहने लगेगा, या फिर लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहने लगेगा. और इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. फिर से एक बार देख लेते हैं. अगर हमारा अप्लाइड प्रेशर किस तरफ, जिस तरफ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट है आपका वो हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू SPM फ्लो करने लगेगा. ठीक है, इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. और इसका एप्लीकेशन क्या है? ये जो सी वाटर होता है, इसमें से पानी निकालने के लिए, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर निकालने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो पानी हमें चाहिए होता है उसको निकालने के लिए इसी फिनोमेना का यूज़ करते हैं. तो दैट रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
from higher solute concentration to the lower solute concentration through SPM. Through SPM is known as रिवर्स ऑस्मोसिस. इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं. अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस is used to make potable. Potable means drinking. To separate we can say. Not make, it is used to separate potable or drinking water from sea water. और इसको हम desalination कहते हैं. क्या कहते हैं? Desalination of sea water. इसी को हम sea water का desalination कहते हैं. ओके. नाउ अगर हम देखें, say for example this is sea water और इस तरफ हमारा पोर्टेबल वाटर है. तो अप्लाइड प्रेशर अगर हमने मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट जो है इसमें पानी वो फ्लो होगा एसपीएम की तरफ और ये सॉल्यूट यहीं पर रहेगा. एसपीएम की तरफ फ्लो होता रहेगा, यहाँ पर हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता रहेगा. सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहेगा और यही पानी जो होता है इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर पर्पज से यूज़ करते हैं. ओके. नाउ अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं और एक यू कैन से आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस का टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं? नंबर फर्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. हाइपर का मतलब जानते हैं आप. हाइपर मीन्स मोर, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. हाइपर का मतलब मोर, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो. अगर दो सॉल्यूशन है तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो हाइपरटोनिक नहीं होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. लेकिन कुछ तो होगा हमारे कंपैरिजन के लिए. भाई हम किससे कंपेयर करें? तो कंपैरिजन के लिए एक बेसिस दिया गया है, दैट इज़ 0.91% NaCl सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन 0.91% NaCl सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. मतलब कैसे, क्या कह सकते हैं? दो सॉल्यूशंस whose concentration is higher than 0.91% NaCl solution
such solutions are known as hypertonic solutions. Okay, इनको hypertonic solutions कहते हैं. Say for example, C2 is greater than C1 और ये क्या है? This is the concentration of 0.91% NaCl solution. हमने साफ लिखा भी है, हाँ, और at सेम टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए सेम टेम्परेचर पर. तो 0.91% NaCl सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो, और जो हमारा सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं. ओके, अब इनको हम हाइपर ऑस्मोटिक सोल्यूशन भी कहते हैं. क्यों? उसका रीज़न समझिए. अगर हम देखें pi2 equals to C2R2 and pi1 is equals to C1RT. दोनों को डिवाइड कर दीजिए. therefore अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें C2 is equals to pi2 upon RT and C1 is pi1 upon RT. ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए. therefore वैल्यू पुट करिए. pi2 upon RT is greater than pi1 upon RT. okay, pi1 RT से RT गया, that is pi2 is greater than pi1. मीन्स जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है. इसीलिए ऐसे सॉल्यूशंस को such solutions are also known as hyper osmotic solutions. जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहते हैं, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है. अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की. नंबर सेकेंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन, हाइपो मीन्स लो, जिनका कॉन्सेंट्रेशन लो हो. हाइपो का मतलब क्या हो गया? लो. टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. those solutions whose concentration is lower than 0.91% NaCl solution are known as hypotonic solutions. Hypo means less, tonic means concentration. So therefore C2 is less than C1 और C1 क्या है? 0.91% NaCl solution. और ये क्या है? This is hypotonic solution. Hypotonic solution का concentration. ओके, नाउ अगर हम देखें ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में, तो देयरफॉर C2 will be pi2 upon RT or temperature should remain same, and C1 will be pi1 upon RT.
Therefore, pi 2 upon RT is less than pi 1 upon RT. RT से RT गया, therefore pi 2 is less than pi 1 for hypotonic solutions. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए पाई 2 उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है. दैट्स व्हाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस are also known as hypoosmotic solutions. Hypoosmotic solutions कहते हैं. Okay. Now अब बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं इनका कंसंट्रेशन सेम, ठीक है, सेम हो. ऐसे सॉल्यूशंस, आइसो मींस सेम, टॉनिक मींस कंसंट्रेशन. ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन सेम हो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. आइसो मींस सेम, tonic means concentration. Those solutions whose concentration are same are known as isotonic solution. That is C1 equals to C2, therefore pi 1 equals to pi 2. They are also known as isoosmotic solutions. Isoosmotic solution क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है as they have same osmotic pressure. चूंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है इसलिए उनको आइसोऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशंस भी कहते हैं. ओके. हमारा जो ब्लड है इट इज आइसोटोनिक विद 0.91% NaCl सॉल्यूशन. यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके. आवर ब्लड is isotonic with 0.91% NaCl solution. ओके बच्चों, तो आपने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़े. अब आप मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो आपने भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये जब भी पिक्चर में आती है जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं. जब किसी भी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में, प्योर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप करेंगे तो होगा क्या? ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट विल कम इनटू पिक्चर. तो ऐसे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिलाया है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, दैट इज कैपिटल M, ऑफ नॉन वोलेटाइल solid solute. Okay.
दैट इज यूजिंग पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं, यूजिंग पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हुए आप कैसे यूज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पाई इक्वल्स टू CRT। तो C क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसका मोलर मास, into 1 upon volume of solution in liters into R into T। ठीक है, मोलर मास कैपिटल M है, आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू सारी रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और पाई की यूनिट जो आर की यूनिट है पाई की यूनिट पर डिपेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना ये वीडियो है। हाँ, इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो एप्लीकेशंस मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए।